क्या अक्टूबर में मिडिल ईस्ट के रास्ते वर्ल्ड वॉर का आगाज हो सकता है? क्या ईरान और इजराइल एक बार फिर जंग के मुहाने पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ऑर्डर बदलता दिखाई दे रहा है और ईरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल ने अगर हमला करने की भूल की तो जवाब अमेरिका को भी दिया जाएगा। दरअसल खबर यह है कि इजराइल ईरान पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग कर चुका है। नेतन्याहू का जंगी प्लान, टारगेट फिर तेहरान। वर्ल्ड वॉर की नई तारीख, दहलेगा मिडिल ईस्ट। खामनेई की धमकी, ट्रंप का टेम्पर हाई। ये तस्वीरें 12 दिन की जंग की है, जब ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के परखच्चे उड़ा दिए थे। इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मौत के घाट उतार दिया था। ईरान ने तेल अवीव के अंदर कोहराम मचा दिया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एटमी साइट्स की बखिया उधेड़ दी थी। लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच जंग का वो ब्रेक खत्म होने वाला है। दोनों मुल्कों में चिंगारी फिर भड़क गई है। जंग का फेज 2 किसी भी वक्त किक ऑफ कर सकता है। जून में ट्रेलर, अक्टूबर में पूरी पिक्चर। दरअसल ईरान इजराइल के अगले हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी सेना में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है कि इजराइल ईरान के खिलाफ जंग की दूसरी पारी खेलने वाला है। ईरान की सेना में किस तरह खलबली मची है, इसका खुलासा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व चीफ कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने किया है। रेजाई ने कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाने वाला है। रेजाई ने धमकाने के अंदाज में कहा है कि ईरान ने 12 दिनों की जंग में अपनी ताकत का महज 30% ही इस्तेमाल किया था। هرچند که آمادگی نیروهای مسلح ما با سرعت در حال افزایش هست و این میتونه نقش بازدارنده داشته باشه. इस वक्त ईरान के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके बाद इजराइल अपने हथियारों का टारगेट ईरान की तरफ लॉक करने की तैयारी में जुट गया है। ईरान को आशंका है कि इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है, इसलिए ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। जहाँ तक इसराइल का तल्लुक है, इसराइल को साफ तौर पे अमेरिका का बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट है। इसी माफिक अगर दोबारा जंग होता है, ईरान को भी बड़े पैमाने पर रूस का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है। और अगर ये देश इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में रशिया और अमेरिका की इनडायरेक्ट एंट्री हो सके। इस सैटेलाइट इमेज ने साफ कर दिया है कि ईरान ने जून की जंग में जमींदोज हुए बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज सेंटर को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। ईरान इजराइल से निपटने के लिए अपने 3 मोर्चों को धारदार बना रहा है, जिसमें पहला नंबर है मिसाइलों के जखीरे को मजबूत करना। पिछले महीने से ईरान पारचीन और शाहरूद मिसाइल प्रोडक्शन साइट का पुनर्निर्माण कर रहा है। इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त मिसाइल स्टॉक पाइल को ईरान बहाल कर रहा है। दूसरे नंबर पर है एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। ईरान अपने एटमी प्लान में कई तब्दीली कर रहा है। खास तौर से इस्फहान के माउंट कोलांग गजलाल न्यूक्लियर साइट को लेकर IAEA की रिपोर्ट के बाद ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है, जिसकी बदौलत 9 न्यूक्लियर हथियार बन सकते हैं। ईरान का तीसरा मोर्चा है हाइपरसोनिक और क्लस्टर मिसाइलों की तैनाती। ईरान ने गुप्त तरीके से 7 हाइपरसोनिक क्लस्टर मिसाइल इजराइल की ओर तैनात कर दिए हैं। ईरान इजराइल के साथ 2-2 हाथ के मूड में आ चुका है। यही वजह है कि ईरानी अधिकारी अमेरिका को भी वार्निंग दे रहे हैं। मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा कि अगर इजराइल फिर से जंग शुरू करता है, तब ईरान अमेरिका के साथ भी वॉर करने से गुरेज नहीं करेगा।
क्योंकि ईरान जो है बड़े पैमाने पर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करेगा और साथ ही साथ जो रेड सी में उनका जो मामला है उसके ऊपर भी हमला कर सकता है। उसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिसमें रशिया की एंट्री भी हो सकती है। अमेरिका ईरान की चेतावनी को हल्के में लेने की गलती कतई नहीं करने वाला है। खबर है कि अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से इजराइल में 4 थार्ड सिस्टम तैनात कर दिए हैं। जून की जंग में थार्ड ने इजराइल को ईरान हमले से बचने में मदद की थी और अगर अमेरिका फिर से इजराइल के जरिए हथियारों के साथ घेराबंदी कर रहा है तो मतलब साफ है, एक और जंग का वक्त आ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।